हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू एमवाई। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके लास्ट 30 डेज बचे हुए हैं एनडीए एग्जाम में। तो आप इस लास्ट 30 डेज में फिजिक्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है आपके एनडीए के रिटन एग्जाम में। एनडीए के रिटन एग्जाम में जब आप जीएटी वाला पेपर देते हैं तो उसमें आपकी 100 नंबर की फिजिक्स पूछी जाती है, यानी फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनडीए फिजिक्स इन द लास्ट 30 डेज, यानी जो लास्ट 30 डेज बचे हुए हैं। अब जो आपके पास टाइम बचा हुआ है, अगर आपने अभी तक फिजिक्स की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करी है तो अब आप कैसे फिजिक्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि 30 दिन का समय हमारे पास और फिजिक्स का एक अच्छा खासा आपके पास सिलेबस रहता है। बहुत सारे सब्जेक्ट टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं फिजिक्स में पढ़ने के लिए। तो वो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले चैप्टर बताएंगे, जहां से रिपीटेडली बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इतने चैप्टर्स को कवर कर लेंगे तो भी आप फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर गेन कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि वो कौन कौन सा मतलब कितना वेटेज है आपके एनडीए एग्जाम में फिजिक्स का। देखो, फिजिक्स का अगर हम सबसे पहले देखें तो 24 से 25 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के पूछे जाते हैं। एनडीए में 24 कभी कभी पूछ लेते हैं, अदरवाइज आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। ठीक है, जीएटी वाले सेक्शन में अगर हम देखें तो आपके 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। उन 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपके 25 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इस तरीके से आपका जो फिजिक्स का अकेले वेटेज है वो 100 मार्क्स का है। और जो पूरा जीएटी वाला सेक्शन है, यानी जो पूरा का पूरा पेपर 2 है एनडीए रिटन का, वो 600 मार्क्स का होता है। कितने का? 600 मार्क्स का होता है, क्योंकि जो पेपर 1 है वो 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स का होता है और पेपर 2 आपका जीएटी सेक्शन का होता है जो कि 600 मार्क्स का है। इसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इन 150 क्वेश्चंस में से आपके 50 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद में 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आते हैं और करीब 15 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री के आते हैं और करीब 10 क्वेश्चन आपकी बायोलॉजी के पूछे जाते हैं। और इस तरीके से आपका जो 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो जीएटी सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओनली फिजिक्स के। तो फिजिक्स के आपके 24 या फिर मोस्टली 25 क्वेश्चंस आ जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का। इस तरीके से आपके 100 नंबर की फिजिक्स पूछी जाती है। तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी कि भाई 100 नंबर की फिजिक्स पूछी जाती है, इससे हम कितना अच्छा स्कोर ला सकते हैं जीएटी वाले सेक्शन में, यानी एनडीए के रिटन वाले सेकंड पार्ट में, है ना, एनडीए के सेकंड पेपर में। अब हम यहां पर बात करेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, जिनको अगर आप अभी भी जीरो से स्टडी करेंगे और 30 दिन में आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं अदर सब्जेक्ट के साथ। यानी क्योंकि आपको सिर्फ फिजिक्स तो पढ़ना नहीं होगा, आपको अदर सब्जेक्ट भी रिवाइज करने होंगे, अदर सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने होंगे। तो आपको सिंपल हम वो चैप्टर्स बता रहे हैं जिन चैप्टर्स को आप पढ़कर बिल्कुल ज्यादा समय आपको नहीं देना पड़ेगा। इन चैप्टर्स को पढ़ के आसानी से आप फिजिक्स के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एनडीए एग्जाम में, आप करके आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये है आपका लाइट वाला चैप्टर। अब लाइट वाले चैप्टर को, जिसको हम हिंदी में प्रकाश कहते हैं, तो लाइट वाला चैप्टर आपको 10th वाली एनसीईआरटी से पढ़ना है, क्लास 10th की एनसीईआरटी से पढ़ना है लाइट वाला चैप्टर, जिसमें आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, यानी प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। फिर आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप प्लेन मिरर पढ़ेंगे, समतल दर्पण, आप कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे, आप कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। और प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होती है उनको आप एक बार पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ जाता है, जिसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक कॉन्सेप्ट है उसको कवर करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को कवर करके फिर हम वहां पर लेंस वाला कॉन्सेप्ट यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, जिसमें हम लेंस पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, और पावर देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, कॉनकेव लेंस की। साथ साथ में इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस कैसे इमेज फॉर्म करता है। इसके अलावा हम मिरर फॉर्मूला और हम यहां पर जो लेंस फॉर्मूला है उससे जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल यहां पर
करते हैं। तो ये आपको लाइट वाला जो चैप्टर है, इसमें जितने भी हम आपको टॉपिक बता रहे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक से आपके एनडीए एग्जाम में, आपके सीडीएस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर आ जाता है इसी लाइट में, ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट। इसको भी आप क्लास 10th की एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं कंप्लीटली। इसमें आपको ह्यूमन आईज, हमारी आंख के जितने भी पार्ट्स होते हैं, उन सबके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। साथ साथ में हमारी आईज के जो डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे मायोपिया डिफेक्ट हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, जैसे प्रेस बायोपिया हो गया, और उनको करेक्ट कैसे करते हैं, तो ये सब डिफेक्ट और उनकी जो करेक्टनेस है, मतलब करेक्ट कैसे करेंगे, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट में कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहां से आपके एनडीए एग्जाम में हर बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक तो है स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट, यानी जो सनलाइट है वो कैसे स्कैटर करती है। इसके अलावा डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट, जो व्हाइट लाइट है वो 7 अलग अलग कलर में कैसे डिवाइड हो जाती है, कैसे स्प्लिट हो जाती है, तो ये हम यहाँ पर कवर करते हैं। ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट में ही आपको मिल जाता है स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट का कॉन्सेप्ट, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट का कॉन्सेप्ट। रेनबो फॉर्मेशन से हर बार क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। रेनबो 2 तरीके से बनते हैं, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। इस बार भी आपके 21 अप्रैल को जो पेपर हुआ था, रेनबो फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है जो आप 12th वाली फिजिक्स से ले सकते हैं, एक है माइक्रोस्कोप और एक है आपका टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की जो फंक्शनिंग है और जो उसके पार्ट्स होते हैं, उसके जो बेसिक पॉइंट है वो आपको केवल करने हैं, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस तरीके से ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एनडीए एग्जाम के लिए, सीडीएस एग्जाम के लिए, लाइट एंड ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट, ये 2 चैप्टर, इनको आप अच्छी तरीके से कवर करना। आपके एग्जाम में इनसे जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% गारंटी है कि यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर आ जाता है वो है स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब मोस्टली अगर हम यहां पर विद्युत धारा की बात करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में तो हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, आवेश के बारे में पढ़ते हैं, कूलाम के नियम के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आप 2-3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले चार्ज क्या है, चार्ज कितने प्रकार का होता है, यानी चार्ज और उसके टाइप्स क्या है, फिर चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, और उसके बाद में आप याद रखेंगे किसी इंसुलेटर को कैसे चार्ज कर सकते हैं या किसी अनचार्ज्ड बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, उसके कुछ मेथड्स वो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद में आप कूलाम का नियम करके जाना और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझ के जाना, फॉर्मूला समझ के जाना, बस इतना मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद में आपकी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट के साथ हम चार्ज को कैसे एसोसिएट करते हैं वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में हम ओम का नियम पढ़ते हैं, और ओम के नियम से पहले हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, ये सारे टॉपिक आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में मिल जाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, ये सारे के सारे जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो सब आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में मिल जाएंगे। ये सब आपको करने हैं। इसके अलावा आपको करंट डेंसिटी का एक छोटा सा टॉपिक है इसी चैप्टर में, वो भी आपको कवर करना है। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसी चैप्टर में आपका एक टॉपिक आता है ओम का नियम। ओम के नियम से बहुत बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, इस बार भी पूरे चांसेस है ओम के नियम से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। V बराबर IR, वोल्टेज बराबर इलेक्ट्रिक करंट इनटू में रेजिस्टेंस। तो V बराबर IR, आप ओम का नियम जरूर करके जाना। ओम का नियम हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं, एक तो होता है रेजिस्टेंस बराबर रो इंटू एल अपॉन ए वाला, जो फॉर्मूला हम लोग लिखवाते हैं, समझाते हैं, उस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं। इसके अलावा V बराबर IR, तो ये वाला आपको पढ़ के जाना है। वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ बनता है ओम के नियम में, वो आपको करके जाना है। तो इस तरीके से आप ओम का नियम करके जाएंगे। और फिर उसके बाद में जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जो कलर कोडिंग है वो आप करके जाएंगे।
कार्बन रजिस्टर जो है उसकी कलर कोडिंग, और इसके बाद में रजिस्टर को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, रजिस्टर को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। इतने टॉपिक आप जरूर करके जाना करंट इलेक्ट्रिसिटी से, जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो गाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका लाइट, ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट, ये 2 चैप्टर हो गए। फिर उसके बाद में हमने पहले एक ही पॉइंट में हमने 2 चैप्टर एक साथ ले लिए क्योंकि वो लाइट से रिलेटेड है, और दूसरे पॉइंट में हमने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हमने 2 चैप्टर ले लिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने डिटेल में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है, इतना आप लोग जल्दी से नोट कर लें। अब इसके बाद में आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से हर बार क्वेश्चन देखा गया है आपके फिजिक्स, एनडीए फिजिक्स में, वो है साउंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। साउंड क्या है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे कि साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स में आप वेवलेंथ की बात करते हो, आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हो, आप इसकी स्पीड की बात करते हो, साउंड की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है, सॉलिड में कितनी होती है, लिक्विड में कितनी होती है, गैस में कितनी होती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड का एम्पलीट्यूड क्या होता है, पिच क्या होती है, और जो लाउडनेस है वो कैसे डिपेंड करती है साउंड पर। और इसके अलावा साउंड के जो टाइप्स हैं, जैसे इंफ्रासाउंड किसे कहते हैं, है ना, अल्ट्रासाउंड किसको कहते हैं, और अल्ट्रासाउंड के जो एप्लीकेशन है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप इसी साउंड में एक सोनार डिवाइस पढ़ेंगे, इसी साउंड वाले चैप्टर में एक सोनार डिवाइस पढ़ेंगे, सोनार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम सोनार की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, और सोनार कौन सी साउंड को प्रोड्यूस करती है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो साउंड वाला जो चैप्टर ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी साउंड वाले चैप्टर में आपको ह्यूमन ईयर मिल जाएगा, यानी हमारा जो कान है उसके पार्ट्स मिल जाएंगे और उसके फंक्शन मिल जाएंगे। तो जो साउंड वाला चैप्टर है इसको आप कवर करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी से। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कौन सा चैप्टर आपको कहाँ मिलेगा। साउंड वाला चैप्टर आप क्लास 9th की एनसीईआरटी से अच्छे से कवर कर डालिए। स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है ये आपको 10th की एनसीईआरटी में मिलेगा, प्लस 12th की एनसीईआरटी में मिलेगा। 10th 12th की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको 12th की एनसीईआरटी में करीब आपका 4th या 5th चैप्टर होगा। इसके अलावा लाइट एंड ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट ये कंप्लीटली आपको 10th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद साउंड का कंप्लीट चैप्टर आप करेंगे, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद में आपका ऑसिलेशन वाला चैप्टर आ जाता है, जिसको हिंदी में हम दोलनी गति या दोलन कहते हैं। इसमें हम एक टॉपिक पढ़ते हैं एसएचएम। सबसे इंपॉर्टेंट है एसएचएम, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें हम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात करते हैं। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आपसे पूछा जाता है, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोई पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, और ऑसिलेशन के प्रकार कितने होते हैं, एसएचएम हम किसको कहते हैं। तो ये सब हम ऑसिलेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, और ये आपको 11th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये चैप्टर आपको 11th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इसके बाद में हमारा जो मैकेनिक्स वाला पोर्शन है, मैकेनिक्स वाले पोर्शन में हम आपको कुछ चैप्टर के नाम बता रहे हैं। इसमें एक तो आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर हो गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ और इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सब हम यहां पर पढ़ते हैं। इसके बाद में आपका दूसरा आ जाता है लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के जो गति के नियम है, लॉ ऑफ मोशन, ये दूसरा चैप्टर आ जाता है मैकेनिक्स में, लॉ ऑफ मोशन। एक तो मोशन वाला चैप्टर हो गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन और एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सब हम यहाँ पर पढ़ते हैं। लॉ ऑफ मोशन में हम इनर्शिया को कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, न्यूटन की गति का पहला नियम देखते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखते हैं कि लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है, और उनके हम बहुत सारे एप्लीकेशन देखते हैं। तो ये सब पढ़ते हैं लॉ ऑफ मोशन में। इसके बाद इसी में एक तीसरा चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर।
भाई ये वाला चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम 3 टॉपिक कवर करते हैं। वर्क डन कितने प्रकार का होता है, एनर्जी, फिर हम पावर, ये पूरा कॉन्सेप्ट हम कवर करते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर में। इसी में एक आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है ग्रेविटेशन। इसी में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है कंप्लीट ग्रेविटेशन, आपको पढ़ना है। तो जो मोशन है, लॉ ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी पावर है, ग्रेविटेशन है, ये सब आपको 11th और 9th की एनसीईआरटी में चैप्टर मिल जाएंगे। आपको 9th और 11th की एनसीईआरटी में ये सारे चैप्टर मिल जाएंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें आपको बेसिक पॉइंट पढ़ने हैं। लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। वर्क एनर्जी पावर, वर्क डन, तीनों प्रकार के आपको पढ़ने हैं। जीरो वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन। एनर्जी आपको पढ़नी है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। कौन सी डिवाइस किस टाइप की एनर्जी को किस टाइप की एनर्जी में ट्रांसफर करता है या बदलता है, वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पावर का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। फिर कमर्शियल यूनिट ऑफ हम एनर्जी देखते हैं, किलोवाट आवर, जिसको यूनिट कहते हैं। और ग्रेविटेशन वाला चैप्टर तो भाई पूरा ही बहुत लेंदी है, बहुत ही पूरा चैप्टर हमें कवर करना होता है। तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में एक तो हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, फिर हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ते हैं, फिर वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ते हैं, एस्केप वेलोसिटी पढ़ते हैं, सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्बिटल स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। तो गाइस जितने भी हम आपको करा रहे, इसके बाहर आपको नहीं पढ़ना। इतना आप अगर कर लेंगे, अगर अभी तक आपने नहीं किया है, उन स्टूडेंट्स के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट 30 डेज बचे हुए हैं। तो लास्ट 30 डेज में आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज्यादातर पूछे जाते हैं आपके एनडीए एग्जाम में, सीडीएस एग्जाम में, तो इन क्वेश्चंस को आप पहले, इन चैप्टर्स को आप पहले कवर करना, ठीक है। और अगर आप शुरुआत से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 साल से 2 साल से आप ऑलरेडी प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, तो आपने ये सारे चैप्टर ऑलरेडी कर चुके होंगे। आप लोग ये सारे चैप्टर थ्योरी कंप्लीट कर चुके होंगे, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप लगा चुके होंगे। तो जो स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, उनको सिर्फ रिवाइज करना है, उनको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा मैकेनिक्स में आपके मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, ये 4 चैप्टर पूरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिज्म में आपको बस बहुत ही सिंपल बेसिक पॉइंट पढ़ना है, जैसे सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड के बारे में आप एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। मैग्नेटिज्म में ये काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। फ्लूइड मैकेनिक्स में 2 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रेशर का कॉन्सेप्ट, प्रेशर सॉलिड कैसे एक्सर्ट करता है, फ्लूइड कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है, एक तो ये आपको पढ़ के जाना। प्रेशर के बारे में तो हर चीज पढ़ के जाना। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल का नियम। तो पास्कल का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और प्रेशर, इनके बारे में आप अच्छे से डिटेल में बेहतरीन तरीके से फ्लूइड मैकेनिक्स वाले चैप्टर में पढ़ लेना। यहां से हर बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो 30 डेज में आप इतना कर लीजिए, आप फिजिक्स में बेहतरीन स्कोर करके आएंगे, इस बात की गारंटी है। अगर आपने बिल्कुल भी प्रिपरेशन अभी तक नहीं की है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास 30 डेज है और आपको इतने सब्जेक्ट, इतने ये जो फिजिक्स के इतने चैप्टर्स हैं, इनको आप अदर सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के साथ साथ आसानी से कर सकते हो। ये हमने बहुत ज्यादा इसीलिए आपको नहीं बताए हैं, आपको वही चैप्टर बताए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इनको जरूर कवर करें, ये हमारी लास्ट 30 डेज में आप इनको आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये है कि जो भी हमने आपको अभी बताया, जो भी हमने अभी आपको बताया, कोशिश करो कि लास्ट 30 डेज में ये सारा आप कवर कर लीजिए। जो 7 पॉइंट में हमने जितने भी चैप्टर बताए हैं, इन सभी को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। ये पहला आपका स्टेप होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट योर सिलेबस, कौन सा वाला, जो एनडीए के वेबसाइट पर, यूपीएससी की वेबसाइट पर एनडीए के फिजिक्स का सिलेबस दे रखा है, वो कंप्लीट आपको नहीं करना। अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है फिजिक्स की, तो अब उसको मत देखना जाके। हमने जो आपको ये वाला बताया, जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं, इनको आप कंप्लीट करेंगे इन 30 डेज में, और आप पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करते हुए चलेंगे। और साथ साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करवाई जा रही है, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी लास्ट 30 डेज में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे फिजिक्स की, ठीक है। बाकी आपके लिए
1000 क्वेश्चन की सीरीज, साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस के 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है 3 PM पर। आप उसको जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। वहां पर हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी एमवाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एमवाइब एप्लीकेशन पर आपको मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट बैचेस, जिनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए या सीडीज की, तो आपको उसके बैचेस मिल जाएंगे, जहां पर हम आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट की बेहतरीन क्लास करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें आप सब्सक्राइब कर लें। आप जितने ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन लेंगे, आपको उतने ड्यूरेशन तक सब चीजें, एमवाइब के सभी प्लेटफॉर्म, एमवाइब के सभी फीचर्स, इन सब के आपको एक्सेस मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। ओके, तो ये था गाइस हमारा आज का लेक्चर, आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग एंड वी बिलीव इन यू।